Hello students, today we'll start third chapter of mathematics, that is coordinate geometry. तो बच्चों किसी प्लेन में अगर हमें किसी प्लेन सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और हमें उसकी लोकेशन बतानी है तो हम उसकी दोनों एजेस के रेस्पेक्ट में उसकी लोकेशन बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पेंसिल बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल एंड वी नीड टू फाइंड इट्स लोकेशन, सो वी कैन फाइंड इट्स लोकेशन with respect to its two edges, horizontal edge AB and vertical edge AC. For that, we will draw two perpendicular from the point where pencil box is placed on both the edges. Now we can measure these distances from horizontal and vertical edges. If we measure this distance AM, then it will be equals to EN, because EN is a rectangle whose opposite sides are equal. So this distance is distance from vertical axis AC. For example, this is 4 centimeter and this is 3 centimeter. So these are the two distances of the pencil box from horizontal and vertical edges. Now we can write these two distances together to find the location, to show the location of the pencil box. Okay. So the distance of pencil box from AB is 3 centimeter. Opposite sides are equal. AN is equals to EM. So 3 centimeter. And distance of pencil box from vertical edge AC is 4 centimeter. So 3,4 represent the location of the point where pencil box is placed. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम किसी प्लेन सरफेस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक प्लेन सरफेस के दो डायमेंशन होते हैं. सो अ प्लेन सरफेस हैज़ टू डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन AB एंड वर्टिकल डायमेंशन AD इन द गिवन डायग्राम ABCD. तो अगर हमें किसी प्लेन सरफेस पर रखे ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है तो हम उसके दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो इस तरह का जो प्लेन होता है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल डायमेंशन है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस. एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन. So when we have a point in a plane, we need to draw perpendicular from the point on both the axes, and then we will measure these distances. तो पॉइंट A की जो y एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम पहले लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, ये y एक्सिस से डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो रीडिंग होती है मान लेते हैं वो स्मॉल x है, उसको हम यहाँ लिखेंगे. और जो A पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम बाद में लिखते हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो AM डिस्टेंस है वो NO के इक्वल है, और ये जो रीडिंग है वो हमें यहाँ से मिलेगी, इसको हम स्मॉल वाई लेते हैं. तो इस तरह से बच्चों
ए पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें 2 पॉइंट बताने पड़ते हैं। एक तो ए पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, उसको तो हम बाद में लिखते हैं, और ए पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो जो ए पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं एब्सिसा, और ए पॉइंट की जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ लिख देते हैं एक ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो हम उसको कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट। तो ये ए के कोऑर्डिनेट हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स कोमा वाई। अब ये ध्यान रखो कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है जिसका ऑर्डर फिक्स हो, जिसका ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सके। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा हम पहले एक्स लिखेंगे बाद में वाई लिखेंगे, यानी पहले एब्सिसा लिखना है और फिर ऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, तो यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। So abscissa and ordinates are always written as an ordered pair. पहले abscissa लिखेंगे, उसके बाद ordinate लिखेंगे। And now what is abscissa? Abscissa is the distance of the given point from y-axis, and ordinate is the distance of the given point from x-axis. And when abscissa and ordinate यानी x and y are written together, they are called coordinate of the point. तो किसी प्लेन में बच्चों जब कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसकी लोकेशन बताने के लिए हमें कोई रेफरेंस पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अदरवाइज़ हम कैसे बताएंगे कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर है ये। ठीक है, कोई तो हमें चाहिए बेस जिसके बेसिस पे हम इसकी लेंथ, हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो इसलिए हम किसी प्लेन में एग्जिस्ट किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इन परपेंडिकुलर लाइंस को हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं। इन दोनों लाइंस ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। नाउ एक्स ओ वाई इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, x dash o y is second quadrant, x dash o y dash is third quadrant, and x o y dash is fourth quadrant. So we already know that the distance towards right side of 0 of number line is positive। तो इसलिए जो origin है हमारा ये पॉइंट, इसके राइट साइड पे जब हम कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसको हमें पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव साइन रहेगा उसका। ठीक है, इसी तरह से ओरिजिन के लेफ़्ट में जो डिस्टेंस होगी उसको हमें नेगेटिव से रिप्रेजेंट करना है, ये नेगेटिव के लिए पार्ट है। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस में ओरिजिन के जो अबोव वाली डिस्टेंसेस हैं उनको हमें पॉजिटिव साइन देना है, और जो बिलो वाली हैं उनको हमें नेगेटिव साइन देना है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा बच्चों, और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी उसका एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। और जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा उसका एक्स तो नेगेटिव होगा, लेकिन वाई क्योंकि अबोव है इसलिए वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि एक्स भी लेफ्ट साइड पर है और वाई बिलो है, इसलिए दोनों ही इसमें नेगेटिव होंगे। तो ध्यान रखो, थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। यानी जब भी कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा उसका एक्स तो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो राइट साइड पर है, लेकिन वाई चूँकि बिलो है इसलिए वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए ध्यान रखो, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम साइन से किसी क्वाड्रेंट में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को बता सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1।
In first question, it is given that how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person. तो एक टेबल लैंप जो है स्टडी टेबल पर रखी हुई है और हमें उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है. तो बच्चों एक टेबल जो है वो एक प्लेन सरफेस है जिसको हमें कार्टेशियन प्लेन जो है समझ सकते हैं, और उसकी जो दो एजेस हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस उनको हम ले सकते हैं. तो अगर हमें टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है तो हम टेबल लैंप की जो बेस है वहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ओके, तो मान लेते टेबल का जो बेस है वहाँ पर एक पॉइंट है एक्स, वहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एम, और वर्टिकल एक्सिस पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल लैंप है इसकी डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे कि एक्स एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो आती है वाई यूनिट. ठीक है, और जो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वो आती है एक्स यूनिट. तो इन दोनों डिस्टेंसेस को हम ब्रैकेट में लिख देंगे. ठीक है, पहले हम लिखेंगे वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो एक्स यूनिट है और फिर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो वाई यूनिट है. तो इस तरह से जो टेबल लैंप है उसकी पोजीशन होगी एक्स कोमा वाई. ठीक है, एज एन ऑर्डर्ड पेयर हम इसको लिखेंगे. तो इन दिस वे वी कैन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन आवर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. अब बच्चे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है कि अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. ठीक है, एक शहर में दो मेन रोड हैं जो शहर के बीच में से जो सिटी सेंटर है वहाँ से पास हो रहे हैं. ठीक है, these roads are along the north south direction and east west direction. All the streets of the city runs parallel to these roads and are 200 meter apart. तो जितनी भी स्ट्रीट हैं वो इन रोड्स के पैरेलल रन करती हैं. ठीक है, there are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north south, another in east west direction. ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं, नॉर्थ साउथ में भी और ईस्ट वेस्ट में भी. तो इस तरह से वो पैरेलल चलेंगी स्ट्रीट्स. ये 5 स्ट्रीट हो गई. ठीक है, इसी तरह से ईस्ट वेस्ट में भी 5 स्ट्रीट होंगी. इन दिस वे 5 स्ट्रीट्स हमें लेनी है. और वो कह रहा है जो ये स्ट्रीट्स हैं वो 200 मीटर की डिस्टेंस पर है. दो स्ट्रीट के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 200 मीटर. और हमें स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर. तो हमें 1 सेंटीमीटर लेना है स्केल, उसने दे दिया है. देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं. ये दीज आर क्रॉस स्ट्रीट्स जहाँ पे क्रॉस हो रहा है. These are cross streets. A particular cross street is made by two street. कह रहा है दो स्ट्रीट के क्रॉसिंग से बनेगी एक क्रॉस स्ट्रीट जो एक तो है नॉर्थ साउथ में और दूसरी है ईस्ट वेस्ट में. ठीक है, यानी जब एक नॉर्थ साउथ वाली और एक ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट मिलेगी तो वो बन जाएगा पॉइंट क्रॉस स्ट्रीट. नाउ ईच क्रॉस स्ट्रीट इज़ रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर. वो कह रहा है कि क्रॉस स्ट्रीट का एक पैटर्न है वो हमें रखना है कि सेकंड स्ट्रीट अगर नॉर्थ साउथ में है, यानी इधर से अगर ये सेकंड स्ट्रीट है, ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की, और फिफ्थ स्ट्रीट अगर ईस्ट वेस्ट की है तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की ये वाली. तो कह रहा है इन दोनों की जो क्रॉस स्ट्रीट होगी सेकंड और फिफ्थ की ये, तो इसको आपको लिखना है 2,5. यानी पहले लिखना है आपको नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट को और फिर लिखना है ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट को. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बना के.
तो कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4-3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3-4। तो पहले तो हमें चार्ट बनाना है और उसके बाद उसके 2 क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं, ठीक है। तो बच्चों 2 मेन रोड हैं, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, दोनों रोड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। दिस इज सिटी सेंटर। अब वो कह रहा है नॉर्थ साउथ के पैरेलल 5 स्ट्रीट हैं और ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 5 स्ट्रीट हैं, ठीक है। जैसे ये पहली स्ट्रीट हो गई, दिस इज सेकंड स्ट्रीट, दिस इज थर्ड, ये फोर्थ, and this is 5th street. So in this way we have 5 streets in east direction, नॉर्थ साउथ में 5 और ईस्ट वेस्ट में 5, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रीट मैप बना दिया है। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4-3। वो कह रहा है 4-3 वाली कौन सी होगी, तो उसने पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ साउथ वाली को पहले लिखना है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट वाली को बाद में लिखना है। तो अगर वो कह रहा है 4-3 तो इसका मतलब 4th तो लेनी है हमें नॉर्थ साउथ वाली और 3rd लेनी है ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है बच्चों। तो नॉर्थ साउथ वाली हमें लेनी है 4th, तो ये वो स्ट्रीट है, और ईस्ट वेस्ट वाली लेनी है हमें 3, तो वो ये वाली है, ठीक है। तो 4 और 3 वाली जो लाइन है वो कहाँ पे मिल रही है, इस जगह मिल रही है। तो दिस क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3, ठीक है। इस क्रॉस स्ट्रीट की लोकेशन है 4-3, यानी 4th स्ट्रीट तो नॉर्थ साउथ वाली और 3rd स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट वाली जो होगी उनका जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ की बात कर रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी सच स्ट्रीट्स आर पॉसिबल। तो हम देख रहे हैं कि 4 और 3 वाली तो एक ही होगी, क्योंकि 4th स्ट्रीट और 3rd स्ट्रीट जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3-4। तो अब 3-4 है तो 3 तो नॉर्थ साउथ वाली लेनी है और 4 लेनी ईस्ट वेस्ट वाली, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ वाली 3rd ये रही और ईस्ट वेस्ट वाली 4th ये रही। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है। तो दिस इज़ 3-4, और ऐसा भी केवल एक ही पॉइंट होगा क्योंकि 3rd लाइन और 4th लाइन केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट ऑफ ईच टाइप इज़ पॉसिबल